नमस्कार। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, आज 17वां दिन है, 18वां दिन है। आज युद्ध ने दुनिया की पूरी राजनीति को हिला करके रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आज भारत की रणनीति और नेतृत्व दुनिया से आगे निकल गया है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने केवल 88 घंटे में निर्णायक सफलता हासिल की थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ईरान संकट में उलझा हुआ है। पूरा अच्छे से दिख रहा है हम सभी को, और इस वीडियो में हम 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु हमारा है ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति, भारत बनाम अमेरिका युद्ध नीति। दूसरा, फिर तीसरा है कूटनीति संतुलन की ताकत। चौथा है तेल राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन। चौथा है परमाणु रणनीति और सैन्य योजना। पांचवा है क्या भारत एक नया सुपर पावर बन रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि आज भारत वैश्विक मंच पर पहले से अधिक मजबूत होकर के उभरा है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में लिखिए जय सिया राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और द मानस वॉइस को सब्सक्राइब करिए। साथियों, यही आप सबसे मेरा निवेदन है। और आज जो स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व में, उस स्थिति के विषय में हम आप सभी के बीच में हम सब मिल करके विश्लेषण करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। साथियों, दुनिया इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं है, बल्कि रणनीति है, कूटनीति है और नेतृत्व के दम पर विजयश्री प्राप्त की जा रही है। इसमें हमारा भारत सबसे आगे चल रहा है। आज के डेट में जबरदस्त कूटनीति चल रही है भारत की। और इस बीच एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने खड़ा हो गया है कि क्या सच में भारत का नेतृत्व आज दुनिया से आगे निकल गया है। क्या सच में वो काम जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका नहीं कर पा रहा है, वो भारत ने कर दिखाया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बड़ी घटनाओं की। पहला ऑपरेशन सिंदूर, दूसरा अमेरिका और ईरान और इजराइल युद्ध। और दोस्तों, जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो 12 ऐसे राज सामने आएंगे कि जो दुनिया की राजनीति को समझने के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए मेरा आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसे सुन करके आपको समझ में आएगा कि क्यों आज दुनिया कह रही है कि भारत एक नया सुपर पावर बन रहा है। अगर आप भारत की ताकत में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय सिया राम। चलिए शुरू करते हैं साथियों। दोस्तों, दुनिया में बहुत युद्ध हुए हैं, कई युद्ध हुए हैं, लेकिन इतिहास हमेशा उन युद्धों को याद रखता है जो तेजी से जीते गए। अब जरा तुलना कीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो क्या हुआ। सिर्फ 88 घंटे, सिर्फ 88 घंटे दोस्तों, और सिर्फ 3 दिन, मात्र 3 दिन में ही भारत ने अपने तय लक्ष्य को प्राप्त किया। हमला या जवाबी कार्रवाई का नियंत्रण और पूरा मिशन कंप्लीट, ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट। और दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका और ईरान का युद्ध 2 हफ्ते बीत गए, आज 18वां दिन है, लेकिन स्थिति क्या है। न लक्ष्य साफ है, न जीत
साफ सुथरी मिल रही है, न अभी युद्ध खत्म हुआ है। यही पहला फर्क है, नेतृत्व का फर्क। और नेतृत्व का फर्क सबसे बड़ा होता है साथियों। हमारे देश की बागडोर ऐसे मजबूत हाथों में है कि आज इतने क्राइसिस के बाद भी, इतनी उथल पुथल के बाद भी, कोरोना काल के बाद भी हमारा देश आज तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई सैन्य अभियान होता है, सबसे पहले तय होता है कि हमारा लक्ष्य क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही तय कर लिया था कि किन ठिकानों पर हमला होगा, कब ऑपरेशन रोकना है। इसलिए 24 मिनट में 24 सटीक स्ट्राइक हुई। अब दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दिन कहते हैं हम जीत गए, दूसरे दिन कहते हैं युद्ध अभी जारी रहेगा, तीसरे दिन कहते हैं ईरान हार गया, चौथे दिन कहते हैं कि युद्ध अभी चल रहा है। यानी समझिए कि रणनीति में स्पष्टता है ही नहीं अमेरिका के। यही कारण है कि युद्ध अभी भी चल रहा है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ बम और मिसाइल से नहीं जीते जाते। कभी कभी एक फोन कॉल 1000 मिसाइलों से ज्यादा ताकतवर होती है। और प्रधानमंत्री हमारे भारत के नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल से भी बात की, ईरान से भी बात की। यही असली कूटनीति है। दोनों पक्षों से संवाद किया, लेकिन अमेरिका के साथ क्या हुआ? ईरान ने साफ कह दिया कि हम नहीं रुकेंगे, यानी अमेरिका की धमकी काम नहीं आई। यही फर्क है साथियों, फर्क यही है। और आज दुनिया की राजनीति में सबसे बड़ा हथियार तेल और समुद्री व्यापार। ईरान ने जब समुद्री रास्तों पर दबाव बनाया तो पूरी दुनिया में घबराहट फैल गई। लेकिन भारत के साथ क्या हुआ? भारत के लिए रास्ता खुला रहा। क्यों? क्योंकि भारत ने पहले से संतुलित कूटनीति अपनाई थी। यानी भारत रूस से भी संबंध रखता है, अमेरिका से भी रखता है और मध्य पूर्व से भी संबंध रखता है। यही मल्टी अलाइनमेंट रणनीति है मेरे साथियों। दुनिया को हमेशा डराया जाता था, कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या किया? परमाणु बेस को सीधे निशाना नहीं बनाया, बल्कि उस जगह के निकास के रास्तों को ब्लॉक कर दिया। मतलब हथियार है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं स्मार्ट वॉरफेयर। दोस्तों, एक सुपर पावर वही होता है जो संकट के समय स्थिर निर्णय ले सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने माना कि भारत अब एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और यही बात आज कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषक भी कहते हैं। दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब संकट ने नेताओं की असली पहचान सामने ला दी। इस पूरे घटनाक्रम ने दो बातें साफ कर दी हैं। पहली, भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। दूसरी, दुनिया की राजनीति बदल रही है और इस बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है। यही वजह है कि आज दुनिया पूछ रही है कि क्या भारत आने वाले समय में एक नया वैश्विक सुपर पावर बनने जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल द मानस वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।